पूरी पलटन को ले बढ़िया के हाँ ठीक है या तेरी बोझा अरे जो मार्केट तो रहो यार हमारा हेड कारीगर को लो 40 साल पुराना आदमी है आज तो करते लगोगे मेरे नाम भूल आओ 40 साल जानवर ही लग रहे हैं दोनों। भैया भैया ने पीछे भैया तुम पीछे जाओ। पीछे दिखा रहे हो देख मतलब भाई में ध्यान दो अपना। दूसरे पे लग जाओ दूसरे पे और अनु तो करो एक ही पे लगे रहो कैसे लोग पोज बंद आया होगा।
ब्रेक ले ले हटी रहा हो .com मैं हूं विकास अग्रवाल। हम यहाँ खड़े हैं, ये बांके बिहारी जी का मंदिर है जहाँ फूल बंगले शुरू हो चुके हैं। यहाँ सैकड़ों भक्त दूर दूर से फूल बंगले के दर्शन करने आते हैं। हमारे साथ इस समय बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामीगढ़ मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि बांके बिहारी में जी कब से शुरू हुए फूल बंगले और इनकी क्या स्थिति है आज, पहले क्या स्थिति है आज क्या है। गोसाई जी, फूल बंगले बांके बिहारी मंदिर में कब से शुरू हुई है और ये क्या है, कब से कब तक बनाई जाती है? बिहारी जी के मंदिर में बनने वाले फूल बंगलों की परंपरा बहुत प्राचीन है। यहाँ पर यह मंदिर बना है, इसको भी लगभग 250 साल हो चुके हैं। इससे पहले बिहारी जी निधवन में विराजते थे। निधवन में भी लता मंडप के बीच में वहाँ पर भी फूलों से सजावट हुआ करती थी। लेकिन जब ये नया मंदिर बना उसके बाद में भी फूल बंगलों की परंपरा गोस्वामी परिवार के द्वारा होती रही है। लेकिन एक सेठ हरगुलाल सेठ के जुड़ने के बाद में इस परंपरा ने और विकसित रूप लिया और अच्छे रूप में निखर करके सामने आई। उन्होंने इसे व्यवस्थित रूप से टटियाएं बनवा करके और टटियाओं के पीछे अनेक तरह के रंगीन कपड़े लगा करके वो बहुत अच्छी सेवा किया करते थे और इन फूल बंगलों को भव्य रूप यहाँ पर बिहारी जी के मंदिर में दिया गया। तो ये गोस्वामी और उनके सेवक विशेष करके हरगुलाल जी का बहुत बड़ा योगदान है इन फूल बंगलों के शुरू होने में। गोस्वामी परिवार अधिकतर कलाकार की दृष्टि से इन फूल बंगलों को सुसज्जित किया करता था, जिनमें विशेष करके कलियों का प्रयोग होता था और केले का बहुत प्रयोग किया जाता था। केले के अलावा इन फूल बंगलों में सब्जियों का और फलों का और मेवों का प्रयोग होता था। फूल बंगले बहुत भव्य बना करते थे जो आज देखने को नहीं मिलते। उस समय फूल बंगले 2 मंजिल 3 मंजिल सीढ़ियों लगा करके बनते थे और बड़े बड़े से दूर से लोग यहाँ पर आकर के इनके दर्शनों के लिए आते थे। फूल बंगले बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? फूल बंगले बनाने का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि इतनी भीषण गर्मी में अपने ठाकुर को उस ताप से बचाने के लिए सायंकाल के समय फुहारे के साथ में इन फूलों की ठंडक प्रदान करके और ठाकुर को ठंडाई आदि का भोग लग करके गर्मी से दूर करने का उद्देश्य रहा है। क्योंकि ठाकुर जी के प्रति भावना बहुत कोमल है, तो इसलिए कोई भी ऐसा ताप संताप ठाकुर जी तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं भक्त लोग, और वो इस सब से दूर रखने के लिए फूल बंगलों का आयोजन करते हैं। ये परंपरा लगभग कितनी पुरानी है, कब से शुरू हुई है? मैंने बताया ना कि ये परंपरा तो निधवन में जब बिहारी जी महाराज विराजते थे कितने वर्ष हो गए वहाँ पे भी है, और यह मंदिर 250 साल हो गए, तो लगभग 250 साल से तो यहाँ पे भी निरंतर चल रहा है। लेकिन इसको जो विकसित रूप मिला है, आज जो रूप हम देखते हैं, बीच में तो ये अब थोड़ा सा, मैं तो ये कहूँगा कि उतना भव्य फूल बंगले देखने को नहीं मिलते जो किसी समय देखने को मिलते थे।
तो ये भक्तों के और गोस्वामियों के बहुत बड़ा सहयोग था। उस समय मैं समझता हूँ कि कम से कम 100 वर्ष तो इनको हो चुके हैं जब से ये फूल बंगले निरंतर बन रहे हैं। अभी आपने बताया कि पहले ज़्यादा भव्यता रहती थी, आज उतनी नहीं है, लेकिन लोगों का रुझान आज ज़्यादा है, पहले इतना नहीं था। इसमें क्या पहले जो फूल बंगले बनते थे उनमें एक विशेष भाव हुआ करता था। नीचे केले का काम होता था और उस पर ठाकुर जी की विभिन्न लीलाओं का चित्रांकन किया जाता था, उसमें कला झलकती थी जो आज देखने को नहीं मिलती। आज थर्माकोल का प्रयोग बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा सलमा सितारों का प्रयोग हो गया है, लेकिन कला का अभाव हो गया है। जहाँ तक देखें वहाँ तक फूलों में भी जो कला पहले निखर के आती थी, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनती थी, जालियाँ बनती थी और बड़े मनोयोग से सब गोस्वामी लोग काम किया करते थे। लेकिन आज गोस्वामी सेवा भाव से काम करते थे, आज यह पेशेवर लोगों के हाथ में चला गया है। इस वजह से उसमें अंतर है। इसके पीछे कैसे दोषी मानते हैं फिर आप, जिसे आप पेशेवर हो गया, पहले भावना नहीं, पहले बंगले बनते थे, एकादशी को बनते थे, विशेष करके तो हर एकादशी को बनता था, और कुछ त्योहार होते थे उस पर बंगले बनते थे। लेकिन आज बंगलों का जो है मेरी दृष्टि से रोज जो बंगले बनते हैं उससे इसका आर्थिकरण हो गया है, अर्थ प्रदान यहाँ पर हो गया है। भावना की प्रधानता थोड़ी सी कम हुई है। जो बनवा रहा है उसकी क्या भावना है नहीं पता, लेकिन अब बंगले ठेके पर बनते हैं। ठेके पर जो काम होता है उसमें और जो श्रद्धा से, निष्ठा से, भावना से काम होता है उसमें काफी अंतर है। आज गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है बंगला। हाँ, केवल दर्शन करने के लिए गरीब आ सकता है और हर आदमी इस बंगले को, सामान्य श्रेणी का आदमी भी शायद बंगला बिहारी जी की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत आ रही है आज। लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ना कि एक गरीब सामान्य व्यक्ति भी अगर ठाकुर जी कुछ अर्पण करना चाहे, अपनी सेवा देना चाहे, तो वो कैसे करे? देखिए, इसके लिए संसाधन जितने हैं वो सब महंगे हो चुके हैं। उन संसाधनों के बिना बंगले की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। जैसे हमारे छोटे भैया ने अभी बताई कि ये सेठ हरगोलाल के आवे थे, व्यवस्थित बना, उसको प्रेरणा देने वाले थे वो स्वामी छबीले वल्लभ जी महाराज कि हमारे बिहारी जी महाराज फूलों के श्रृंगार में रहें। बंगलाओं से पहले श्रृंगार की परंपरा थी। बिहारी जी के वस्त्र, बिहारी जी के अंगाभूषण सब फूलों में ही तैयार करे जाते थे, आज भी फूलों में तैयार किए जाते हैं। ये अद्वितीय परंपरा और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। रही बात बंगलाओं की, तो ये फूलों की कलियों में राजस्थान शैली की परंपराओं से टटियाओं का बनना शुरू हुआ और तब से ये फूल बंगला और निखर निखर के सुंदर सुंदर बन के आए। फूल बंगले के बारे में हम जानना चाहें और क्या विशेषता रहती है इसमें, लोगों जो आकर्षण का केंद्र रहते हैं लोगों को इतनी दूर हाँ, से लोग आते पत्रम हैं। पुष्पम फलम तोयम, मुख्य ठाकुर जी को आकर्षित करने के लिए पुष्प सबसे पहले आता है, फूल। फूल के बंगला तो है ही, लेकिन फूल का साहित्य भी हमारे यहाँ अद्वितीय है। जैसे फूली कली, कचनार, अनार की बेला, जूही सरसाए रही है, मोतिया, मोगरा, मूल, श्रीमन, चंपा, चमेली लुभाए रही है, गुलवांस, गुलाब और गेंदा खिले, गुलदाउदी पात लजाए रही है, श्री छैल छबीले के बागन पे ऋतुराज समाज लुभाए रही है। अब इसमें कितने फूलों के नाम आए, जितने भी खुशबूदार फूल थे हम ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित करें, ये भाव से ठाकुर जी को फूलों के घर में बैठा रहे, ठाकुर जी को फूलों के वस्त्र पहना में, ठाकुर जी को फूलों के, क्योंकि फूल जो है सौंदर्यता का तो प्रतीक है ही, लेकिन कोमलता का, प्रदूषण दूर करने का, खुशबू का, फूल ऐसा श्रृंगार का प्रतीक है कि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज जो स्थिति है फूल बंगले की, जो पहले सामान्य व्यक्ति कर सकता था सेवा भगवान की, आज वो नहीं कर पा रहा है, आगे की क्या स्थिति रहेगी? नहीं, आज भी कर सकता है, आज भी वो श्रमदान दे सकता है, आज भी मंदिर में जाके बैठे, सीखे, फूलों की टटिया बनावे, वो सेवा करे ठाकुर जी की, कोई ना करने वाला नहीं है। बिहारी जी तो सब, बिहारी जी के भक्त जितने भी हैं सब अपने अपने हिसाब से सेवा देते हैं, ऐसा कोई भक्त नहीं है जो सेवा नहीं देता है। फूल बंगले से जुड़ी भगवान की कोई प्राचीन घटना जो आपके ध्यान में हो, जो हमारे दर्शक देख सकें, समझ सकें, ऐसी कोई बात जो
नहीं, इसका जो महत्व बढ़ा, उसका भाव इसमें ये प्रधान रहा। हमने कई भक्तों से पूछी कि आप इतना रुपया फूलों में व्यय करते हैं, बंगला बनाते हैं, जो सिर्फ 4 घंटा ठाकुर जी के काम आता है, आप और सेवा क्यों नहीं देते हैं ठाकुर जी को? तो बोलते हैं कि महाराज, हम ठाकुर जी से मांग के जाते थे कि हमारा बंगला बन जाए तो हम आपको फूलों का बंगला बनवाएंगे। उनका बंगला बन जाता है तो वो आके फूलों का बंगला बनवा देते हैं। ये एक परंपरा सी चल निकली। कुल मिलाकर ये दिखा जाए कि जब व्यक्ति का अपना बंगला बनता है तब वो ठाकुर जी के लिए फूल बंगला तैयार कराता है। हाँ, कुछ भक्त ऐसे हैं जो पहले बंगला बनवा लेते हैं, फिर ठाकुर जी का फूल बंगला बनाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पहले बंगला बनवा जाते हैं, फिर अपना बंगला बनवा लेते हैं। ये जैसी भक्त की ठाकुर जी से जैसे संबंध, जैसी पकड़। गोस्वामी जी, जब ये प्राचीन समय में ये बंगले शुरू हुए, फूल बंगले मंदिर में, तो उसकी परंपरा का मतलब पीछे उनके क्या रहा? मतलब किसने परंपरा किस तरह से शुरू हुई, किसने प्रेरणा दी, क्या है इसमें? हाँ, गोस्वामी ब्रजवल्लभ जी महाराज के मन में ये भावोत्पत्ति भई वृंदावन के साहित्य को देख के कि ठाकुर जी को ऐसे फूलन के घरन में क्यों ना बैठा लो जाए जो हम साहित्य में देख रहे हैं। तो उन्होंने इस परंपरा को सुंदर तरीका से निर्वाह करने की कोशिश की और वृंदावन में लकड़ियों के पहले ठाट बनाए। उन ठाटों के ऊपर फिर उन्होंने फूल प्रो करके उनको टांगा, फिर उनमें कलात्मक दृष्टि दी। उन कलाओं का नाम रखा वृंदावनी, जय जयवंती इत्यादि इत्यादि नामों से। और फिर उनमें कटाई छटाई करके जैसे सतियों की वो टटिया बना दीनी, जैसे तिलकों की टटिया बना दीनी, जैसे लीलाओं की टटिया बना दी। भगवान काली नागनाथ रहे हैं, गिरिराज जी उठा रहे हैं, रास कर रहे हैं जमुना के तट पे। ऐसी ऐसी शोभायमान लीलाओं को भी उन्होंने फूलों में और केलाओं की डिजाइनों से ही आकृति देना शुरू किया और फिर ये अवगत गति से चल निकली परंपरा। जैसे शुरुआत किसने की थी, मतलब जैसे ये बनाने की, और वो आगे अब लोग कौन लोग बना रहे हैं इसको? आज भी बनवा भक्त रहे हैं। इनके वंशज डिजाइन करते हैं या किस तरह से? नहीं, अब वो वंश परंपरा तो समाप्त हो गई। अब तो ये पैसे पे आ गए, अब तो इसको मजदूरी लेते हैं लोग और बनाते हैं। अब वो भाव खत्म हो गई। क्या उस मजदूरी से उनका गुजारा हो जाता है? क्या उतनी मजदूरी उन्हें मिल पाती है? हाँ, गुजारा तो बिहारी जी करता है। मुझे तो एक निमित्त है, एक साधन है कि जब आने उनको बेचारे इनको कछु मुद्रा मिल जाए वो अपने घर को काम चला ले। बाकी गुजारा तो सबको बिहारी जी महाराज कर रहे हैं और विश्व को, संसार को गुजारे की बात है। तो